बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिस पे मैं लाखों खर्च कर देता हूँ और फिर वो छोड़कर चली जाती है। और ये जो किराए की गर्लफ्रेंड देख रहे हैं ना, ये मैं इस किताब में 50 वर्षों की मोहब्बत का क्या स्वरूप होगा, क्या चित्रण होगा, उसके दर्द को मैं अभी ही बयां किया। नहीं, जेल तो मैं गया हूँ 15-20 दिन तक, जेल भी मैं रहा हूँ और सैदपुर हॉस्टल में रहा हूँ। और मैं शौकिया लेखक हूँ, मैं शौक के लिए लिखता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं समझ गया घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन जिसको रुचि है उसको घाटे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला जो है वो लगा हुआ, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक वकील साहब हैं जिनका नाम है अंशुमान, जिन्होंने लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5 किताबें जो हैं वो लिख डाली हैं। इस बार भी कोई नई किताब लेकर आए हैं। पहली नई किताब कौन सी है आपकी इस बार? जी, नई किताब है जो अभी प्यार का इंतज़ार है, जो 2-3 दिन में लोकार्पण होंगे और उसको मैं करूँगा। अभी तक मेरी 3-4 किताबें आई है मार्केट में। अच्छा, ये 5 किताबें आपने लिख डाला है, ये 5 किताबें कितना वक्त लगा? मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल में मैं किताब एक पूरा कर देता हूँ। अच्छा, 1 साल में एक किताब लिखते हैं? जी। अच्छा, अक्सर जो है आप कॉफ़ी पीते हुए जो है वो सोशल साइट पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े होटलों में जाके कॉफ़ी पीते हैं, क्या खूब कमाई होती है क्या? अगर मैं पूछूं कि अगर स्कोप, अगर लेखक कि क्या है, मतलब किताब चाहे जो भी हो, मैं अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ में जीता हूँ। हाँ। ये मेरा बचपन का आदत है। चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी भी होटल में रहता हूँ तो मैं ये नहीं शौक करता हूँ, वो मेरा शौक है, वो मेरा बचपन का शौक है। और किताबें लिखना भी मेरा शौक है। ये नहीं है कि मैं इससे बिजनेस करूं, बल्कि मेरे दिल के अंदर जो भावनाएं हैं, जो पीड़ा है, जो हमने दर्द सहा इस उम्र में, उसकी कहानी को मैं व्यक्त करके बाजार में बेचता हूं, ताकि उस चीज़ को मैं भूल जाऊं और नई यात्रा पे शुरू करता हूं। जेल भी लगता है गए हैं कि ऐसा ही कहानी है? नहीं, जेल तो मैं गया हूं 15-20 दिन तक, जेल भी मैं रहा हूं और सैदपुर हॉस्टल में रहा हूं, और वहां से मेरी जेल की यात्रा भी रही है ना। तो जेल क्राइम कर दिया था तो छात्र स्टूडेंट यूनियन, जब छात्र उपाध्यक्ष थे, अगर कहता है ना कि नेता अगर हो छात्र नेता और जेल गया ही नहीं तो कोई काम का ही नहीं है। अच्छा। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भी जेल में ही पैदा लिए। अच्छा। तो मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? अच्छा। इसलिए अच्छे कार्यों में गया हूँ, बुरे कार्यों में नहीं। अच्छा, एक आपकी किराए की गर्लफ्रेंड, आपने किराए पे क्या कोई गर्लफ्रेंड ली थी क्या? ये मेरी आशिकी पे है कि अगर मैं किसी से अगर बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिस पे मैं लाखों खर्च कर देता हूँ और फिर वो छोड़कर चली जाती है, तो मान के वो चलता हूँ कि वो तो जैसे मैं किराए के मकान में रहता हूँ वैसे वो मेरी आशिकी किराए की रही है। इसीलिए मैंने एक नाइट्स क्लब गया था और मेरा एक दोस्त था, तो मैं वो कपल से बोलता था, मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, तो मैं दोस्त से पूछा, भाई ये कपल्स होता क्या है? तो उसने बोला कि अरे जोड़ा, मैंने लड़का और लड़की होनी चाहिए, मैंने इस तरीके से बोला उसने, और बोला है कि जोड़ा। तो हम कहे कि, तो मैं बोला कि, तभी बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं 2 लड़के हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी बोलता है रेंटेड गर्लफ्रेंड। तो वो समझता है लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। तभी मेरे हिंदी के मैंने इसको डिक्शनरी में खोजा और मैं देखा कि ये तो किराए का हो गया। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर किताब ही लिख दूँ, जो वर्तमान में अभी 5th जनरेशन में आज की पढ़ियाँ कर रही हैं। मतलब कि इनकी किताबें जो है वो बिल्कुल पटनिया अंदाज में लिखा हुआ, 2-4 लाइन अगर आप बोल के सुनाए, जो वो अंदाज जो आपने बोल, देखना क्या ऐसा ही कुछ बोल दिए कुछ लाइनें। जैसे कि हम किसी पे कितना उम्मीद करते हैं, अगर वो मेरे साथ धोखा कर दे, कितना भरोसा करें हम उस पर जिस पे मुझे पूरा एतबार था। एक से कौन सी बीमारी सी हो गई है, हम घर और नाता सा छोड़ते दिए हैं। तू बुलाती थी तो नंगे पांव दौड़ जाता था, माँ बीमार थी उसे देखने भी नहीं गए हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है कि मेरी माँ बीमार भी है और मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर वो बुला लेती है तो मैं दौड़े दौड़े उसके पास चला जाता हूँ। ये मेरे बॉडी में कौन सा कार्य हो जाता है कि इतनी बेचैनियाँ पैदा हो जाती है, फिर भी बाद में हम धोखा खाते हैं, और उसी पर मैं किताब लिखता हूँ, किराए की गर्लफ्रेंड। अच्छा, जो आपने लिखा वो पटना यूनिवर्सिटी में मतलब होता है? मतलब पटना यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। और मैं तो कहता हूँ कि हम तो 1 धोखा खाते हैं, 2 धोखा खाते हैं, विदेशी लोग 10-10 बार धोखा खाते हैं। अच्छा। और फिर भी उसमें बेचैनियाँ नहीं होती है। लेकिन हम लोग अगर एक बार में होते हैं तो देखते हैं नए युवा क्या कर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई किसी तरह प्यार में मर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बेवकूफ़ी है और इसको समझने की है, और उसमें अगर समझना है तो इस किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए, और तभी वो आदमी एक चीज़ नया रूपांतरण कर सकता है कि प्यार से बढ़कर के भी अपनी जीवन है। क्योंकि अंत में जब हम गिरते हैं तो हमारा परिवार ही हमारा सहयोग करता है। ये प्यार मोहब्बत जो होते हैं एक सिर्फ काल्पनिक चीज़ें बन के रह जाती है। ये पुस्तक मेला में कौन से काउंटर पर मिलेगा ये सब? नोवेल्टी एंड कंपनी। हाँ, नोवेल्टी वाले। हाँ, अच्छा, नोवेल्टी एंड कंपनी, यहीं पे इनकी 5 की लिखी हुई किताब मिलती है। मेरा फिर वही जो पहला सवाल था उसको मैं थोड़ा और खोल के पूछूंगा आपसे
क्या मौजूदा वक्त में लेखक बनने में फ़ायदा है एज ए कैरियर? देखिए, जिस तरीके से कि अब तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ, तो मैं हालांकि मैं फ़िल्मों के लिए ज़्यादा लिखता हूँ अब, और जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छी ईश्वर चाहेंगे तो कुछ आपको देखने को अच्छा मिलेगा। और मैं शौकिया लेखक हूँ, मैं शौक के लिए लिखता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं समझ गया, घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन जिसको रुचि है उसको घाटे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यही एक चीज़ है किताबें लिखना, यानी तुम कभी मरने वाले नहीं हो। मतलब ये समझ गया, आत्मसंतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसे से आत्मसंतुष्टि नहीं नहीं मिलती है, लेकिन किताबें लिखने पर आत्मसंतुष्टि लगती है कि हमने जो गलतियां की है वो दुनिया जाने, उससे संभलने की कोशिश करे, और हमसे एक नई सीख मिलती है किताबों से कि हम आने वाले वर्षों के लिए मैं एक कहानी दे रहा हूँ। और ये जो किराए की गर्लफ्रेंड देख रहे हैं ना, ये मैं इस किताब में 50 वर्षों की मोहब्बत का क्या स्वरूप होगा, क्या चित्रण होगा, उसके दर्द को मैं अभी बयां किया हूँ। तो शायद कोई फिल्म भी बनने वाली है। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात लगे हुए हैं, भटक रहा हूँ, यहाँ से मुंबई तक जाता हूँ, लेकिन शुरुआती दौर में दर्द होता है, परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर भी हमारे सपने हैं, उसे पूरा करूँगा। वकील वाला काम ठीक चल रहा है? वो तो मैं करता ही हूँ। राजनीति, सियासत, अदालत और मोहब्बत का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए, थे अंशुमान जी, लेखक हैं, युवा लेखक हैं, पटना में जो है वकील हैं और शौकिया तौर पर लेखक हैं, और शौक को इन्होंने इस तरीके से जिया है कि 5 किताबें जो है बैक टू बैक लिख डाली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।